नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार अग्रवाल। और जैसा कि आप सबको पता है कि 15 जून 2020 यानी कि आज के दिन सीए इंस्टीट्यूट ने एक ऑप्शन दे दिया स्टूडेंट्स को। और वो ऑप्शन ये है कि या तो आप जुलाई में एग्ज़ाम दे दें, या फिर जो एग्ज़ाम जुलाई में अगर नहीं देने की इच्छा है तो आप नवंबर में दे दें, ड्यू टू कोविड सिचुएशन, कोविड-19। इस पूरे अनाउंसमेंट में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, दैट इज़ आईसीएआई इज़ कमिटेड टू सर्व even if one student wish to appear in examination scheduled from 29th July 20। अब आप ये सोच के देखिए, पूरे सीए इंस्टीट्यूट ने कितनी तैयारी की होगी, क्वेश्चन पेपर बनाना, फिर जगह का इंतज़ाम करना, एग्ज़ाम लेना, तमाम तरह की उसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता है। एंड आईसीआई इज़ रेडी टू कमिट ऑल दैट रिसोर्सेज इवन फॉर वन स्टूडेंट। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। ना अब स्टूडेंट के पास सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वो ये ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करे, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, डिसीजन कैसे ले। उस डिसीजन कैसे लें उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत भी बताएंगे आपको। लेकिन एक बार मैं अपने लैंग्वेज में ये पूरा सिस्टम समझा देता हूँ उन्होंने क्या कहा है। स्टूडेंट के पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करना, ऑब्वियसली वो एक फॉर्म देंगे कि द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर मे 2020 एग्जामिनेशन, जो होगा कब, जुलाई में होने वाला था, शैल बी अलाउड टू ऑप्ट आउट एंड कैरी फॉरवर्ड देयर कैंडिडेचर टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अब इसका मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अगर मान मैं फॉर्म नहीं भरता हूँ तो क्या ऑटोमेटिकली मैं ऑप्ट आउट हो जाऊँगा, या फिर मुझे ऑप्ट आउट करने के लिए हर किसी को फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दैट क्लैरिटी नीड्स टू बी देयर। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस द एग्जामिनेशन फीस एंड एग्जामिशंस, अगर कोई ऑप्ट आउट कर लेता है तो एग्जामिनेशन फीस और उसने जो एग्जामिशन है वो शिफ्टेड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। दूसरा, और मे 20 का जो एग्जामिनेशन है या तो वो आपके अटेम्प्ट में काउंट ही नहीं होगा या फिर कैंसिल माना जाएगा। तो दैट, ये ऑब्लिक करके लिखा हुआ, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी क्लैरिफाइड। सेकेंडली, कि अगर किसी ने मे 20 में, क्योंकि वो अगर ऑप्ट आउट करता है और वो ग्रुप 1 के लिए ऑप्ट किया हुआ था, अब वो नवंबर में है क्योंकि उसको टाइम मिल गया एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का, तो वो दोनों ग्रुप देना चाहता है, तो उसको डिफरेंशियल फीस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फीस बढ़ा रहे हैं ये, उनको सिर्फ डिफरेंशियल फीस देनी पड़ेगी। करेक्ट है। और रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो ऑप्ट आउट नहीं करते हैं, ऑप्ट आउट नहीं करते, इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली सब लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, यानी कि जिसको भी अगर एग्ज़ाम नहीं देना उनको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो जो ऑप्ट आउट नहीं करते हैं वो कहते हैं नहीं हम लोग एग्ज़ाम देंगे, तब वो एग्ज़ाम लेंगे और वो प्रॉपर मेजर्स के साथ लेंगे, थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, वियरिंग ऑफ मास्क, एवरीथिंग। लेकिन अब आपको भी बहुत ध्यान में रखना हो कि क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उसको आप टच कर रहे होंगे, पेन को टच कर रहे होंगे, टेबल को टच कर रहे होंगे। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ऑल दैट प्रिकॉशंस फ्रॉम होम टू द एग्जामिनेशन सेंटर एंड बैक, उस पूरे सिस्टम के दौरान आप बहुत संभल के रहें। और बाहर निकलने के बाद यू डोंट डिस्कस द क्वेश्चन पेपर्स विद अदर्स या आंसर्स विद अदर्स, आप सीधे डायरेक्ट घर की ओर निकल लें। कोशिश करें अपने ट्रांसपोर्टेशन से आएँ, अपने ही ट्रांसपोर्टेशन से जाएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ ना करें। इसके बाद लेकिन उन्होंने एक राइडर डाल दिया कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं हम एग्ज़ाम होने ही नहीं देंगे, तो फिर तो सीए इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर सकते, एग्ज़ाम होने ही नहीं देंगे। अब ये डिसीजन इसलिए लेना पड़ा कि गवर्नमेंट आज के डेट में नहीं बता रही है कि आप एग्ज़ाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट अगर डिसीजन नहीं ले पा रही है तो आईसीआई ने इसीलिए बहुत ही समझदारी का मूव दिखलाते हुए और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया कि अगर स्टूडेंट रेडी है तो हम ले लेंगे एग्ज़ाम सारी तैयारी करके। तो अब डिपेंड करेगा कितने लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने एक ट्विटर में भी एक पोल डाला था, उस ट्विटर में पोल में कुछ वोट्स आए क्योंकि अभी अभी स्टार्ट ही किया हमने, और 1/3 लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं आपको दिखलाता हूँ एक बार पोल। तो यहाँ 30 वोट्स आए हैं जहाँ पर यस देना चाहेंगे और नो है 66.67%। तो ऑब्वियसली 1/3 2/3 है, तो 1/3 फिर भी देना चाहेंगे। और हमने एक टेलीग्राम में भी शुरू किया पोलिंग, उसमें बहुत वोट नहीं आए लेकिन उसमें 50-50% चांस है। तो ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट्स के अपने अपने रीजंस होंगे देने के और अपने रीजंस होंगे नहीं देने के। तो ये आपको डिसाइड करना है। और बेसिकली अगर मैं ये कहूँ अपना अपना देखो,
CA इंस्टीट्यूट तो आपके लिए तैयार है। अब जो खास बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, हाउ टू टेक दिस डिसीजन, कैसे डिसीजन लेंगे, और ये प्रोसीजर दिया हुआ ये तो आप देख ही लेंगे। डिसीजन कैसे लेंगे, सबसे पहले एडवांटेज अगर आप देते हैं तो क्या होगा, आप जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, या जल्दी अगर आप इंटर में तो फाइनल में पहुंच जाएंगे, है ना। और आपका चांस है कि अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं, अगर आपने ऑप्ट किया हुआ कि मुझे बोथ ग्रुप देना है, तो आप रैंक ला सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग दे रहे होंगे एग्ज़ाम, तो आपका रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिए। दूसरा डिसएडवांटेज, जो एग्ज़ाम में ऑप्ट आउट करते हैं कि नहीं मैं नवंबर में दूंगा, तो उनके लिए हो सकता है कि उनको फिर से कुछ प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे। असेसमेंट ईयर उनका, सॉरी तो ये गलत हो गया, और कुछ प्रोविजंस ऑफ लॉ चेंज होंगे, तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और चेंजेस क्या आ सकते हैं, कुछ नए चीज़ें आए हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। और तो ऑब्वियसली जो इस बार एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए भी चांस है कि वो रैंक ले के आ सकते हैं। जो बाद में भी देना चाह रहे हैं और वो दोनों ग्रुप देते हैं तो भी रैंक ला सकते हैं। लेकिन इस बार अगर दोनों ग्रुप के लिए ऑप्ट किया हुआ, आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है, तो आप रैंक लाने की स्थिति में ज़्यादा मतलब आप रैंक ला सकते हैं, क्योंकि कम लोग दे रहे होंगे। तो रैंक ही होता है, कम में लेके आए या ज़्यादा में लेके आए। दूसरा, अब हमारी रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर ले, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2021 चाहे मई में होता है या नवंबर में होता है, असेसमेंट ईयर 2021 ही आता है इनकम टैक्स का। हालांकि हम लोग इनकम टैक्स की लाइव क्लासेस शुरू करेंगे मई 21 और नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए, और वो 1 सितंबर से शुरू कर रहे हैं। इसका अनाउंसमेंट हम लोग अपनी वेबसाइट में भी करेंगे और प्रॉपर एडवर्टीजमेंट भी करेंगे। दूसरा, जीएसटी की जो रिकॉर्डिंग है वो अभी भी चल रही है हमारी, और 30 जून 2020 तक अपडेटेड रहेगी, 30 जून 2020 तक। तो आज 15 जून है, मैं कह रहा हूँ आगे वाले 15 जून, इनफैक्ट और अगर 1.5 महीना रिकॉर्डिंग हमारी होती है तो 31 जुलाई तक अपडेटेड हो जाएगी। तो ये हमारे तरफ से हमारी रिकॉर्डिंग का है। तो ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, और अच्छे तरह से एग्ज़ाम दीजिए अगर आप डिसाइड करते हैं। और फर्स्ट इज़ योर हेल्थ, देन इज़ योर एग्ज़ाम, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। एंड देयर इज़ नो प्रेशर, है ना। अगर सब कुछ सेफ है तो एग्ज़ाम दीजिए, वरना ना दीजिए। तो ये भी आपके लिए लाइफ का एक बहुत टर्निंग पॉइंट डिसीजन होगा। दूसरा, जो बाई चांस चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं उनके लिए भी है कि आप लोग को जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे उसके बाद बहुत कुछ ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं होंगी, तो हो सकता है यू विल बी फेसिंग चैलेंजेस इन गेटिंग द जॉब और स्टार्टिंग द प्रैक्टिस। तो ये सबको भी ध्यान में रखिएगा, और बहुत सारे ऑप्शंस अपने दिमाग में रखिए कि कैसे कैसे आपको करना है। स्टार्ट थिंकिंग। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।